गैस का, और वो किधर जाएगा, दैट इज अ गैस टू किचन. ओके, गैस किधर जाएगी, तो दैट इज अ किचन में. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स बायोगैस इट इज वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया एंड ऑल्सो डोमेस्टिक एरिया. तो दिस इज अबाउट द बायोगैस और अ गोबर गैस. Okay, now very important about the particularly bacterias. Okay, अपन ने यहाँ देखा है that is a Clostridium pseudomonas. Also, it is very cheap method. Okay, biogas it is very cheap method and particularly renewable source of energy मिलेगा. Clear है, it is a eco-friendly. इससे कुछ smoke नहीं पैदा होगा. Then particularly it is useful for the lighting, street light as well as that is a कुकिंग ऑफ फूड. क्लियर है, तो दैट्स मीन्स सो मेनी, यानी कि एक इको फ्रेंडली है और इको फ्रेंडली है और इसका यूज करना चाहिए. ओके, इन द ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है एंड पर्टिकुलरली एवरीवेयर इज कार्बन्स आर प्रेजेंट, यानी कि सम सोर्सेज आर प्रेजेंट पर्टिकुलरली इन द इन्वायरमेंट. क्लियर है, तो उससे कुछ ज्यादा पोल्यूशंस भी नहीं होगा. क्लियर है, तो दिस इज इको फ्रेंडली मेथड, इको फ्रेंडली मेथड दैट इज कॉल्ड एज द and gobar gas. Okay, this is all about the biogas and gobar gas. Okay, here very important is means particularly microbe as a biocontrol agents. Okay, तुम्हारे बुक में दिया गया है इसके बारे में about the microbe as a biocontrol agents. Means particularly some plants having particularly exactly some control of pest and particularly disease as they called as the that is a biocontrol. But how कैसे? Okay, तो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड एंड देयर होस्ट रेंजेस पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया. क्लियर है, ये बैसिलस थुरिंगिसिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीटी जो कैटरपिलर्स, मोथ, एडीज, कैटरपिलर्स, मोथ एंड बटरफ्लाई को कंट्रोल कर सकता है. क्लियर है, ऑल्सो देयर आर एडीज, ब्लैक फ्लाइज. ओके, उनको वो कंट्रोल कर सकता है. फंजाई, बीवियरिया, बुसियाना दैट इज एफिड्स, मिलबग्स, इन को भी ये थोड़ा पर्टिकुलरली सम इंसेक्ट भी रहेंगे, उसको भी ये कंट्रोल हो सकता है. क्लियर है, एज ए बायो कंट्रोल. प्रोटोजोआन दैट इज अ नोसीमेया लोक्स्ट्रा, ये होस्ट है एक तरीके से. क्लियर है क्या? नोसेमा लोकोस्टे दैट्स मींस पर्टिकुलरली ग्रास ऑफर एंड कैटरपिलर्स. ओके, इनको वो कंट्रोल कर सकता है. तो दैट्स मींस सो मेनी पर्टिकुलरली की डिसीज हो रही है यहाँ. सो होस्ट रेंजेस दी गई और पैथोजेंस दिए हुए हैं. पर्टिकुलरली एक ही सिंपल क्वेश्चंस, एक ही सिंपल वर्ड में ये खत्म होता है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर बोला जाता है कि जो भी डिसीज हो रही है प्लांट को, ओके, और जो भी उसके ऊपर पेस्ट है उसको कंट्रोल करना है एज ए बायो कंट्रोल. तो दैट इज ये फैक्टर यूज करके किया जाता है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द बायो कंट्रोल. Also microbes use in herbicides, so that means some particularly in dicot plant, many dicot plants, herbs are grow in the field of that is the cereals. You know the about cereals as a weeds. Okay, and these weeds very harmful, so that means उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा. क्लियर है, तो that means weeds can be killed by the certain microbes. Okay, ये microbes का यूज करके ही उसको क्या किया जाता है, जैसे पैथोजेनिक हो गया. क्लियर है, तो उसके लिए स्पीशीज काम में आएंगी. बैक्टीरियल हो गया तो उसके लिए स्पीशीज काम में आएंगी. तो दैट्स मीन्स वो वीड्स कैन बी किल्ड, उसको किल्ड करना है बिकॉज उसका कुछ भी इफेक्ट जो प्लांट्स हो रहे हैं, जो प्लांट है डाइकॉट, उस पर नहीं होना चाहिए. इसलिए माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स का भी यूज होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज वीडिसाइड्स कहा जाता है. तो दिस इज माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल भी एजेंट है. ओके, तो दिस इज अबाउट द बायो कंट्रोल एजेंट्स. Okay, next about the microbes as a biofertilizers. Okay, renewable source वगैरह use and renewable source that means particularly food. Clear है, also organic farming में ये essential होता है because नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ. क्लियर है, तो दैट्स मीन्स बायोफर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है पर्टिकुलरली, तो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं वो. ठीक है, तो माइक्रोब्स एज ए यूज इन बायोफर्टिलाइजर्स सो मेनी. दैट इज द फर्स्ट अबाउट द बैक्टीरियल biofertilizers. That is the one bacteria that is called as the particularly rhizobia. Okay, that is called as the rhizobia. It is a nitrogen, that is very important, nitrogen fixation bacteria. Okay, nitrogen fixation bacteria. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिम्बायोटिक
एसोसिएशन मीन्स बेनिफिटेड फॉर, पर्टिकुलरली उससे उसको भी बेनिफिट है और जहां पर वो वर्क करेगा उसके लिए भी वो बेनिफिटेड है. तो दैट इज अ राइजोबिया, इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. Okay, it is very important about the bacterial biofertilizers. Rhizobia के बारे में बताया मैंने, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. ओके, दैट्स मीन्स ही शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द दैट इज द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स. तो दैट्स मीन्स जो नोडुल्स होंगे वहां पर उसको वो मल्टीप्लाई करेगा एंड रूट्स को भी वो बढ़ाएगा. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ही शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस. ओके, देन पर्टिकुलरली सम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, दैट इज अ azotobacters and that is azospirillum. Okay, that means also these are the biofertilizers. Okay, इनका भी यूज किया जाता है as a biofertilizers. So this is first about the bacterial biofertilizers. Okay, next that is a cyanobacterial biofertilizers. Okay, cyanobacteria के बारे में तो आप लोग जानते हो, that is a BGA. You know the cyanobacteria, their first observe photosynthesis. You know the about. We here very important ये है कि what is the function of the cyanobacteria. Okay, particularly some autotrophic, जो भी autotrophic होते हैं in the environment. क्लियर है? Autotrophic microbes that are widely distributed in aquatic and terrestrial region पे वो रहते हैं. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स सम एग्जाम्पल है, दैट इज ओजोला. क्लियर है? एंड एनेबिया ऑल्सो. दिस इज यूजिंग फॉर द particularly this is using for the nitrogen fixation. Okay, then particularly anabia and ozola, they are the shows the symbiotic association. Very important. ozola is aquatic fern होता है, that is ozola क्या होता है, एक aquatic fern होता है. Okay, and propagated that vegetatively and spread in rice fields very rapidly. यानी कि पर्टिकुलरली ये क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो राइस फील्ड में उसको लगा लेंगे, तो दैट्स मीन्स उस पर रैपिडली क्या हो जाएगा, इनकी ग्रोथ हो जाएंगी और दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो दैट इज इसमें अजोला एनेबिया के सम एग्जांपल दिए. ऑल्सो सम एग्जांपल दैट इज पर्टिकुलरली अबाउट द ओलेसीरा. ओके, एंड दैट इज अ टॉलिफ थ्रो, दैट इज अ टॉलिफ. तो दैट इज अ टॉलिफ थ्रिक्स के बारे में दिया गया है एक, एंड पर्टिकुलरली नोस्टक. ओके, तो ऑल्सो दिस इज साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स, दे आर यूज इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग. ओके, दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स. Now third, upon the particularly on the fungal biofertilizers, that is a mycorrhiza. Clear है? Mycorrhiza, it is a symbiotic association show with the that is the roots of higher plants. Obviously, okay, that means particularly biofertilizer use करना चाहिए because reducing the chemical fertilizers, it is harmful of the plant, and this type of chemical fertilizers are eaten by the animals or particularly humans. Also, this is harmful of our body. Okay, so that means particularly also that is a one more type, that is a biofertilizers, fungal biofertilizer, that is a mycorrhiza. Roots of, it is a show with the symbiotic association, roots of higher plants. Okay, ectomycorrhiza, increase surface area of roots. Okay, very important, increase surface area of root. There are two types of mycorrhiza, one is ectomycorrhiza and endomycorrhiza. इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट्स, वो एरिया बढ़ाएंगे ऑब्वियसली तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी एंड यील्ड भी बढ़ेगी, दैट इज इंक्रीज होंगी. देन पर्टिकुलरली एंडोमाइकॉर्जिया, इट इज अ प्रेजेंट बिटवीन और विद इन द कॉर्टिकल सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट हियर. देन पर्टिकुलरली दैट्स मीन्स लेस प्रोडक्टिविटी में जो है, क्लियर है, उसका प्रोडक्शन मोर हो जाएगा. लेस प्रोडक्टिव सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू द मोर प्रोडक्टिव इन सब्सटेंस, लाइक अ वैम, दैट इज अ पर्टिकुलरली अर्बिस्क्युलर माइकॉर्जिया. ओके, वेसिकुलर अर्बिस्क्युलर माइकॉर्जिया, पर्टिकुलरली इनका भी यूज होता है पर्टिकुलरली. ओके, तो दिस इज अबाउट दी एंडोमाइकॉर्जिया एंड एक्टोमाइकॉर्जिया. ओके, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अबाउट दी एग्जैक्टली यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स, यानी कि अपन बायोफर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे. तो दिस इज अबाउट दी एग्जैक्टली फंगल बायोफर्टिलाइजर्स. वन मोर टाइम, दैट इज सम अपन ने माइक्रोबियस में अपने को देखना है कि सम एडिबल फूड्स भी होते हैं, दैट इज अ मशरूम्स. क्लियर है?
देन पर्टिकुलरली अबाउट दी, एक आपके इसमें दिया गया है ट्यूबुलर फर्मेंटर, दैट इज अ ईस्ट, ठीक है, जो फर्मेंटेशंस के लिए एक यूज किया जाता है, दैट इज अ ट्यूबुलर फर्मेंटर. ओके, दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली माइक्रोबियस इन ह्यूमन वेलफेयर. ओके, ऑल दैट्स मीन्स एक बात आप समझ लेना कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट अ पैथोजेनिक. ओके, some are microorganism are pathogenic, but some all microorganism are not pathogenic. Okay, this is about the microbius and human welfare.